तो फीस स्ट्रक्चर देखिए जी वेरी करता है 50,000 से लेकर 3 लाख। 2 साल की जो टोटल फीस है वो 50,000 से लेकर 3 लाख के बीच आपकी हो सकती है। एग्जाम्पल की तरह इग्नू अराउंड 40,000 में आपका 2 साल का एमबीए हो जाएगा। इग्नू कितना अच्छा है, सपोर्ट सर्विसेज कितनी अच्छी है वो बताने की जरूरत नहीं है, जग जाहिर है, आप सभी जानते हैं इग्नू का हाल। ठीक है, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज जो कि टॉप टायर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज हैं, जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, उनका फीस स्ट्रक्चर नियर अबाउट 1 लाख से लेकर 2.5 लाख, मतलब 1.5 लाख एक स्वीट स्पॉट हम एवरेज मान सकते हैं कि 1.5 से 2 लाख अगर आपका बजट है तो आप इंडिया की टॉप टायर फर्स्ट यूनिवर्सिटीज से अपना ऑनलाइन एमबीए कर सकते हैं। ठीक है, तो रेगुलर की तरह 20, 22, 25 लाख खर्च करने की जरूरत नहीं है। इनफैक्ट ग्लोबल एमबीए, जी हां, आप फॉरेन यूनिवर्सिटीज से भी अगर ऑनलाइन एमबीए करते हैं, 1 साल का ग्लोबल एमबीए करते हैं, तो वो भी आपका 4 से 5 लाख में हो जाएगा, जहां पर 50 लाख तक आपको देने पड़ते हैं ग्लोबल एमबीए के दौरान। यहां पर आप ऑनलाइन मोड से वही एमबीए जो कि ग्लोबल लेवल पे 50 लाख खर्च करते थे, यहां पर 5 लाख में हो जाता है। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है फीस स्ट्रक्चर में जो कि आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब व्हाट इंक्लूडेड इन द फीस, जो आप फीस पे करते हैं 1.5 से 2 लाख रुपए, उसके अलावा एक पाई या एक पैसा भी पे करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें सारी चीजें इंक्लूड होती है। रजिस्ट्रेशन फी, एडमिशन फी, ट्यूशन फी, एग्जामिनेशन फी, स्टडी मटेरियल की फीस, टेक प्लेटफॉर्म की फीस। तो इसमें ये सारा डिस्टिंक्शन होता है, मतलब मैंने सारी चीजें बता दी है कि आपकी जो फीस स्ट्रक्चर जो आपसे चार्ज करा जाता है यूनिवर्सिटीज के द्वारा, उसमें क्या क्या चीजें इंक्लूड होती है। हाउ कैन यू पे, कैसे करना है जी पे, देखिए सारा प्रोसेस ऑनलाइन होता है, तो आप चाहें तो फुल पेमेंट कर सकते हैं, मतलब एक ही बार में 2 साल की अपनी एमबीए की फीस से फॉर एग्जांपल 1.5 लाख रुपए है वो आप दे सकते हैं। अगर फुल पे करते हैं तो आपको यूनिवर्सिटीज जी हाँ डिस्काउंट देती है और अच्छा खासा डिस्काउंट देती है। ठीक है, तो क्योंकि ऑब्वियस सी चीज है, एक बार में आप लम सम पेमेंट कर रहे हैं तो हर जगह आपको वो कंसेशन, वो डिस्काउंट मिलता है। वहीं पर आपके पास एक ऑप्शन भी है कि सेमेस्टर वाइज भी आप पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्टूडेंट है मान के चलिए और अपना खर्चा खुद ही उठा रहे हैं तो यू कैन पे इन ईएमआई एज वेल, मंथली 1,000-1,500 रुपए भी आप पे कर सकते हैं, तो ये भी ऑप्शन आपको मिलता है। तो डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का ईएमआई का ऑप्शन अलग है, सेमेस्टर वाइज, मतलब यहां पर एक चीज कंफर्म है कि फुल फ्लेक्सिबिलिटी आपको ऑफर होती है। आपका बजट कितना भी टाइट है, यूनिवर्सिटीज आपको बहुत सारे ऑप्शंस देती है अपने फीस को फाइनेंस करने के, यस और नो। ठीक है, चलिए एक और स्टेप है हमारा, फोर्थ स्टेप, स्कॉलरशिप एंड डिस्काउंट, ये भी आपको मिलता है। अभी सेशन चल रहा है, फर्स्ट सेशन ऑफ एडमिशन। अच्छा, आप ऑनलाइन एमबीए के दौरान खुशखबरी यह है कि आप 2 सेशंस में एडमिशन ले सकते हो, मतलब एक ही साल में 2 बार आप एडमिशन ले सकते हैं। तो आपका अगर जुलाई सेशन मिस हो जाता है तो आप दिसंबर जनवरी सेशन में भी एडमिशन ले सकते हैं। दिसंबर जनवरी मिस हो जाता है तो जुलाई सेशन में भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो टोटल फ्लेक्सिबिलिटी आपको मिलती है। जल्दी रजिस्ट्रेशन कराने का अर्ली, अर्ली क्या होता है, अर्ली रजिस्ट्रेशन डिस्काउंट आपको मिलता है। वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी यहां पर कई यूनिवर्सिटीज डिस्काउंट देती है, और अगर आप वुमेन या फिर डिफेंस बैकग्राउंड से हैं तो भी आपको काफी अच्छा कंसेशन मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज का ये कंसेशन हमारा डिफरेंट डिफरेंट बैकग्राउंड के हिसाब से आपको प्रोवाइड होता है। ठीक है, एक बोनस टिप जैसे कि मैं आपको बताता हुआ आ रहा हूं, ऑनलाइन एजुकेशन रिलेटेड देखिए किसी भी एरे गैरे प्लेटफॉर्म पे आप डिपेंड मत रहिए। मैंने बहुत बार एक जेन्युइन प्लेटफॉर्म बताया है, नाम है कॉलेज विद्या। वहां पर आपको जाना है और स्टूडेंट काउंसलर से बात करनी है, वो सारी चीजें, कब फी पेमेंट करनी है, क्या डॉक्यूमेंट सबमिट करना है, क्या चीजें देनी है, क्या चीजें लेनी है, सारी चीजों में आपको वो गाइड करता है। ठीक है, एंड टू एंड सपोर्ट आपको प्रोवाइड कराता है। एग्जामिनेशन देते वक्त कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इनसे बात कर सकते हैं। एक आपको स्टूडेंट काउंसलर अपॉइंट होता है कि एमबीए करते वक्त, ऑनलाइन एमबीए करते वक्त आपको जिस भी हेल्प की जरूरत है, चाहे डॉक्यूमेंट रिलेटेड हो, मार्कशीट रिलेटेड हो, आपकी हेल्प के लिए अपॉइंट होता है। तो प्लीज अगर आप ऑनलाइन एमबीए करने की सोच रहे हैं तो कॉलेज विद्या को जरूर विजिट करें। वहां पर आपको जितनी भी यूजीसी अप्रूव्ड ऑनलाइन एमबीए यूनिवर्सिटीज हैं सबकी लिस्ट मिल जाएगी, सबके बारे में सारी डिटेल, फीस स्ट्रक्चर क्या है, स्टूडेंट रिव्यूज क्या है, सैंपल सर्टिफिकेट क्या है, एग्जामिनेशन पैटर्न क्या है, हर यूनिवर्सिटीज का आप पता कर सकते हैं, प्लस कंपेयर भी कर सकते हो। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं भी आपको लिंक प्रोवाइड करा दूंगा, जैसे लिंक को क्लिक करेंगे और अपना कोर्स को सेलेक्ट करेंगे, से फॉर एग्जांपल ऑनलाइन एमबीए करने की सोच रहे हैं, तो सारी आपके पास यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज आ जाएगी, प्लस आप स्टूडेंट काउंसलर से फ्री ऑफ कॉस्ट बात कर सकते हैं। क्योंकि देखिए
मैं और आप जितनी इंफॉर्मेशन जानते हैं यूनिवर्सिटीज के बारे में वो उनकी वेबसाइट के थ्रू जानते हैं। लेकिन जो काउंसलर्स होते हैं उनका रोज का काम है हर एक बच्चे का एडमिशन कराना, तो वो अंदर की डिटेल्स ना वो काउंसलर ही आपको बता पाएंगे कि यार जो यूनिवर्सिटीज आप सोच रहे हैं जैसी है वैसे एक्चुअल में है क्या, वो इनसाइड डिटेल्स वो ही आप तक कन्वे कर पाएंगे। तो स्टूडेंट काउंसलर से बात करने का जो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको मौका मिल रहा है उसको आजमाओ जी। कई बच्चे यूज नहीं करते हैं, बिना अपनी समझदारी के वो एडमिशन ले लेते हैं। तो मेक श्योर करें कि आप स्टूडेंट काउंसलर से बात करें। फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस है, जेन्युइन गवर्नमेंट अप्रूव्ड प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको एक ही जगह सारी चीज मिल जा रही है। हजार यूनिवर्सिटीज पे जाने की आपको जरूरत नहीं पड़ रही। एडमिशन से लेकर प्लेसमेंट तक पूरा सपोर्ट आपको मिल रहा है। तो इससे बढ़िया और क्या हो सकता है जी। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, अगर इंटरेस्टेड होते हैं तो प्लीज चेकआउट जरूर करिए। ठीक है। फिफ्थ वन इज एक्स्ट्रा चार्जेस भी पे करने पड़ते हैं। 1% चांस होते हैं अगर री एग्जामिनेशन होता है, बहुत ही रेयर चांस है कि आप किसी एग्जामिनेशन में फेल हो जाते हैं या फिर दे नहीं पाए किसी वजह से, तो उसके लिए एक्स्ट्रा फीस 500,000 रुपए देनी पड़ती है क्योंकि आपने किसी वजह से उस दिन जो शेड्यूल था एग्जामिनेशन का उस दिन आप अपीयर नहीं हो पाए, तो उस वजह से कभी कभी आपको एक्स्ट्रा फी पे करनी पड़ती है। डिग्री लेने के लिए और कन्वर्शन फी भी आपको कई कई बार पे करनी पड़ती है, ज्यादा नहीं होती, 500,000 रुपए होती है। जैसे ही आपका एमबीए कंप्लीट होता है तो डिग्री घर आती है आपके लिए, उसके लिए कुरियर चार्जेस वगैरह, डिलीवरी चार्जेस वगैरह, यूनिवर्सिटी की फी वो 500,000 रुपए होती है जो आपको पे करनी पड़ती है। कभी कभी एलएमएस प्लेटफॉर्म रिन्यू करना पड़ता है, 2 साल का एमबीए अगर आप 6 साल में करोगे तो ऑब्वियस सी चीज है कि यार एलएमएस प्लेटफॉर्म जो आपको मिलता है, लॉगिन आईडी मिलती है, उसका भी एक टाइम होता है, उसको भी रिन्यू कराना पड़ता है। तो ये ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, इस चीज में ध्यान मत दीजिए क्योंकि ये 1% बच्चे ही ऐसे हैं जिनको ये सारे चार्जेस उठाने पड़ते हैं, री एग्जामिनेशन वगैरह। डिग्री कन्वर्शन चार्जेस हो सकते हैं यूनिवर्सिटीज के अलग से हो, नहीं तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज एट अ टाइम ऑफ एडमिशन ही ट्यूशन फीस के दौरान ही ये फीस आपसे चार्ज कर लेती है। तो इसके बारे में टेंशन लेने की आपको जरूरत है। समझ में आ चुका है? तो सम अप करेंगे वीडियो को और फाइनल टिप भी आपको दूंगा कि प्लीज कोई एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी का रिव्यू देखकर उसको ज्वाइन मत करो। ऐसे प्लेटफॉर्म है जहां पर आपको जेन्युइन चीजें मिल रही है, एक ही जगह सारी यूजीसी अप्रूव्ड यूनिवर्सिटीज मिल रही है। क्योंकि ऑनलाइन एमबीए करते वक्त ये भी नहीं पता होता बच्चों को कि कैंसी कैंसी क्या होता है, कौन सी यूनिवर्सिटीज में एडमिशन लेना है। रैंकिंग अप्रूवल नहीं देखते हैं जी, फीस स्ट्रक्चर कंपेयर नहीं करते हैं जी। तो आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, कॉलेज विद्या प्लेटफॉर्म का नाम है। कितनी बार मैं आपको बता चुका हूं, प्लीज 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 प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करिए। आप अपने कॉलेजेस को कंपेयर करिए दूसरे कॉलेजेस के साथ, एक ही जगह टेबल के फॉर्म में इतना इजी हो जाता है आपके। आप डिफरेंट डिफरेंट यूनिवर्सिटीज को मान के चलिए, आपको मणिपाल से करना है, एमईटी से करना है, एलपीयू से करना है, तीनों को कंपेयर करो, देखो फीस स्ट्रक्चर किसका डिफरेंट डिफरेंट है, एग्जामिनेशन पैटर्न देखो, स्टूडेंट रिव्यूज किसके ज्यादा बेटर हैं, उस यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करो। जिसकी रैंकिंग बहुत अच्छी है उस यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करो। कई यूनिवर्सिटीज प्लेसमेंट के बाद पे करने की भी फैसिलिटीज आपको देती है शुल्नी की तरह, तो ऐसी यूनिवर्सिटीज को भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपके जो भी गोल हैं, प्लेसमेंट गोल है, फीस स्ट्रक्चर, आपका बजट थोड़ा टाइट है, तो आपको कंपेयर करना जरूरी है। किसी भी एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटीज का रिव्यू वीडियो देखकर डिसाइड मत करें, अपना दिमाग लगाएं और स्टूडेंट काउंसलर से जरूर बात करें क्योंकि आप एक लिमिट तक रिसर्च कर सकते हैं, सर्च कर सकते हैं, अपना दिमाग लगा सकते हैं। लेकिन जिनका काम ही यह है बच्चों को गाइड करना और एडमिशन के दौरान उनकी हेल्प करना, तो उनकी एडवाइस देना मोस्ट 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 एडवाइजेबल है। और मैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपको रिकमेंड करूंगा कि आप स्टूडेंट काउंसलर से जरूर बात करें और उनका जेन्युइन रिव्यू लें, उनका फीडबैक लें और फिर ही कोई भी अपने लिए ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज को ज्वाइन करें। 100 से ज्यादा इस प्लेटफॉर्म में यूजीसी अप्रूव्ड एमबीए यूनिवर्सिटीज हैं, 100 से तो नहीं करना, एक से ही करना है। तो मेक श्योर करें उस यूनिवर्सिटीज को आप अच्छी तरह कंपेयर करें, चेक करें, स्टूडेंट काउंसलर से बात करें और उनके जेन्युइन फीडबैक के बाद ही कोई भी यूनिवर्सिटीज को आप 2025 में ज्वाइन करें। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, यूज करो जी। और कोई भी डाउट, कोई भी क्वेश्चन मेरे लिए है तो कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करना है।